मन गाया, ये जजमेंट आप क्रुएलिटी के अंडर रेफर करेंगे, इसमें बहुत सारे और भी सेक्शंस रेफर्ड हैं, तो हम उन सबका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पेन डाउन कर रहे हैं। क्लियर है? मंगाया करासी वर्सेस एम युवराज, एम डॉट युवराज, वी के बाद ए है, YOVA युवराज, साइटेशन लिख लीजिए 2020 वॉल्यूम 3 SCC 786 इसमें लिखिए, सेक्शंस लिख लीजिए कौन कौन से रेफर्ड हैं। सेक्शन 13(1)(a) read with section 9 and 13(1)(a) मत लिखिए, एंड IBOM लिख लीजिए, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को रेफर किए, ब्रैकेट में लिख लेना आर्टिकल 142, आर्टिकल 142। वो तो क्रुएल्टी का प्रोविजन है ना। यस, 13(1)(IA) की बात कर रहे हैं हम, 13(1)(IA). पहला तो सीधा पॉइंट से लिख लीजिए, फर्स्ट डायरेक्टली क्रुएल्टी से डील कर रहे हैं, अनवारंटेड एंड unsubstantiated allegations of dowry demand or such other allegations which expose husband or his relatives to criminal litigation constitute mental cruelty and furnish ground of divorce. सेकंड, ये तो फर्स्ट का ना हेडिंग डाल दीजिए मेंटल क्रुएलिटी, फर्स्ट पॉइंट का हेडिंग डाल दीजिए मेंटल क्रुएलिटी। उसने करा जिसकी वजह से अगर वो एक्सपोज हो रहे हैं टू क्रिमिनल लिटिगेशन, देन इट दैट विल अमाउंट टू क्रुएलिटी। मतलब अनसब्सटेंशिएटेड है ना, दम नहीं है उन एलिगेशंस में। क्लियर है प्लीज? ये बेटा आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, जो हमने कहा था ना कि वेदर इफ समवन इज फाइलिंग क्रिमिनल कंप्लेंट्स एंड ऑल, वो क्रुएल्टी है या नहीं है, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं पॉइंट। ठीक है प्लीज? सेकंड लिखिए, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये आप IBOM में ऐड कर सकते हैं। ये वाला केस आप इवन थ्योरी ऑफ IBOM जहां कंक्लूड किए, ये केस आप वहां पर भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन। क्लियर है? जबकि कोर्ट कहते हैं जो इनके हालात थे उस टाइम पर, वो जो इकट्ठे रह रहे थे, जो डिफरेंसेस थे, वो इतने ज्यादा ग्रेव नहीं थे कि हम उन्हें डाइवोर्स देते, पर उसके बाद वो 12 साल से अलग रह रहे हैं। तो कोर्ट ने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया, इसमें वो लिखिए, parties living separately and litigating, parties living separately and litigating for more than 12 years, for
more than 12 years. There cannot be any straight jacket formula for determining whether divorce should be granted or not. तभी हमने देखा जब हमने क्रुएल्टी में डिसीजंस किए, एक में कहा है और वही जब हायर कोर्ट में जा रहे हैं वो कह रहा है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फिर कह रहे है, क्योंकि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो इसके बाद आप लिख रहे हैं, यहां पर बात आती है बट कॉन्टिन्यूएशन में, बट कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 142 can certainly do so, comma, but in instant case, comma, considering that parties hail from, कहां से बिलोंग करती हैं, HAIL, hail from conservative background, where divorce is considered taboo, comma, have a female child aged 13 years, comma, differences between parties were not of much magnitude, but usual wear and tear of marital life comma, future of the child and her marital prospects comma, passing of decree for dissolution of marriage merely because parties had been litigating and living separately for many years, would not be justified especially when petition for restitution of conjugal rights was also considered simultaneously,
simultaneously. Next paragraph लिखेंगे. The Supreme Court distinguished this case from Naveen Kohli versus Neelu Kohli, Naveen Kohli versus Neelu Kohli, and Samar Ghosh versus Jaya Ghosh. Samar Ghosh versus Jaya Ghosh. ठीक है बेटा, ग्रुप में मैं आपको इमेज सेंड कर रही हूँ, वो आप रीड कर लेना. सौरभ, मैंने ग्रुप में ना आपको एक इमेज शेयर की है बेटा, वो रीड करो, वो रीड करना. Yes, ma'am. रीड कर बेटा. Point 14 now, ma'am. यस, पैराग्राफ 14 है बेटा. It cannot be in doubt that in an appropriate case, the unsubstantiated allegation of dowry demand or such other allegation has been made, and the husband and his family members are exposed to criminal litigation, and ultimately, if it is found that such allegation is unwarranted and without basis, and if the act of the wife itself for forms the basis for the husband to allege that the mental cruelty has been inflicted on him. Certainly, in such circumstances, if a petition for dissolution of marriage is filed on the ground and the evidence is tendered before the original court to allege mental cruelty, it could well be appreciated for the purpose of dissolving the marriage on that ground. However, in the present facts, as already indicated, the situation is not so. Though ये a criminal इंपॉर्टेंट है बेटा, complaint ये इंपॉर्टेंट है जो आगे रीड करेंगे. ये बिल्कुल ठीक है जो आपने मेंटल क्रुएल्टी का पैरामीटर लिखा, पर प्रेजेंट केस क्यों डिफरेंस था इससे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है. रीड कर बेटा. though a criminal complaint has been lodged by the wife and the husband has been acquitted in the said proceedings on the basis on which the husband had approached the trial court is not of allegation mental cruelty in that regard, but with regard to her intemperate behavior, regarding which both the courts below on appreciation of the evidence has arrived at the conclusion that the same was not proved. In the background, if the judgment of the High Court is taken into consideration, we are of the opinion that the High Court was not justified in its conclusion. The learned counsel for the respondent, however, contended that ever since 2007 the parties has been litigating and were living separately. In that situation, it is contended that the marriage is irretrievably broken down, and therefore dissolution as granted by the High Court is to be sustained. The learned counsel has relied on the decision in Naveen Kohli versus Neelu Kohli, in Sangamita Ghosh versus Kajal Kumar Ghosh, and in Samar Ghosh versus Jaya Ghosh to contend that in the cases where there has been a long period of continuous separation and the marriage becomes a fiction, it would be appropriate to dissolve such marriage. On the position of the law enunciated, it would not be necessary to avert details inasmuch as the decision to dissolve would be necessary to advert in detail in as much to resolve the marriage apart from the grounds available.
will have to be taken on case to case basis and ये therefore इंपॉर्टेंट है बेटा, cannot. केस टू केस बेसिस एंड देयर कैन नॉट बी एनी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला. अब हर केस में आप ये नहीं कह सकते नवीन कोहली के केस में दे दिया था हमें भी दे दो, या समर घोष के केस में दे दिया था हमें भी दे दो. कोर्ट कहता हमें ईच केस, बिकॉज कोई क्रुएल्टी का वो ऐसा कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है. ईच केस हैज टू बी स्टडीड इन द लाइट ऑफ इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. आगे रीड कर बेटा. This court can in any event exercise the power under Article 142 of the Constitution of India in appropriate cases. However, in the instant fact, having given our thoughtful consideration to the aspect, we notice that the parties hail from a conservative consideration to the aspect. We notice that the parties consideration to the background where divorce is considered a taboo, and further there have a female Child born on 3rd January 2007, who is presently aged about 13 years, in a matter where the differences between the parties are not of, say, important, beta, are not of such magnitude, and is in the nature of usual wear and tear of marital life, the future of the child and, yes, read karna, Saurav. the future of the child and her marital prospects are also to be kept in view. And in such circumstances, the dissolution of marriage merely because they have been litigating and they have been residing separately for quite some times would not be justified in the present fact, more particularly when the restitution of conjugal rights was also considered simultaneously. In that view, having arrived at the conclusion that the very nature of substantial question of law framed by the High Court is not justified, and the conclusion reached is also not sustainable, the judgment of the High Court is liable to be set aside. प्लीज, इसलिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको सिर्फ फैक्ट ऑफ सेपरेशन दिया गया किसी प्रेपोजिशन में कि डिस्प्यूट हो गया एंड पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली, बिकॉज अभी तक जितने हमने केसेस पढ़े सब केसेस में हमने कोर्ट ने इस फैक्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है कि पार्टीज कितने टाइम से अलग रह रही है. हर केस में हमने कहा कि 11 ईयर्स हो गए हैं, 7 ईयर्स हो गए हैं, मैरिज हैज ब्रोकन डाउन. पर ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्टिंग्विश्ड दिस केस from earlier cases, and only because parties are living separately, court kabhi bhi conclude nahi karega that their marriage has broken down. Each case has to be studied in the light of its own facts and circumstances, because koi bhi straight jacket formula nahi hai. Clear? Yes, उन्होंने अलग रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे नवीन कोहली में भी ऐसे हुआ है कि ब्रेकडाउन हो गई है तो कर दिया है, समर घोष में भी हो गया है, वो कर दिया है. वो कोर्ट कहता उनमें जो मर्जी किया हो, पर हर केस को हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, क्योंकि हिंदू लॉ में जब हम ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं, नो टू केसेस कुड बी सेम. उनकी बैकग्राउंड डिफरेंट है, पार्टीज का स्टैंड डिफरेंट है, सिचुएशन डिफरेंट है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, बच्चे कौन है, फीमेल है, मेल है, कितनी एज के हैं, क्या उन पर इम्पैक्ट होगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कोर्ट देखती है. तो आप कोई भी दो केसेस को आप इक्वेट नहीं कर सकते. ठीक है प्लीज बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए. क्योंकि इस केस में हस्बैंड तो फाइल कर रहा है पिटीशन डाइवोर्स के लिए और वाइफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए. तो कोर्ट कहते हैं कि हमें दिखता है कि इनके बीच में कुछ अभी भी पॉसिबिलिटी है, और वो बच्चे को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी अगर हमने, क्योंकि जब आप एक बार मैट्रिमोनियल बॉन्ड में एंटर हो गए हैं, उसके बाद सिर्फ आप अपना इंडिविजुअली देखकर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा. कोर्ट सारे फैक्ट्स को टोटलिटी में देखकर फिर रिलीफ देगी. कुछ पूछते हैं आपने? इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. बेयर एक्ट निकालिए. सेक्शन 13 निकालिए. पहले 3 ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन. हाँ जी, इसके साथ क्योंकि हम ये तीनों ग्राउंड कर चुके हैं,
हम सेक्शन 23 कैपिटल ए पहले करेंगे। 23 कैपिटल ए, क्योंकि इसमें एडल्ट्री, क्रुएलिटी और डिजर्शन की बात है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में प्रेपोजिशन आ सकता है जो कि आपके 13 में से नहीं, 23 ए के ऊपर बेस्ड हो। तो 23 ए आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, जहां पर एडल्ट्री, क्रुएल्टी या डिजर्शन का ग्राउंड है। हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट, रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट in divorce, relief for respondent in divorce and other proceedings section 23 capital A। इसमें आप लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कब अप्लाई करेगा। फर्स्ट, प्रोसीडिंग्स फॉर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। फाइल्ड बाय द पिटिशनर। पिटिशनर या तो आरसीआर मांग रहा है, या जुडिशियल सेपरेशन मांग रहा है, या फिर डाइवोर्स मांग रहा है। In any of, full stop, in any of these proceedings, in any of these proceedings, respondent has been given two important rights। अगर पिटिशनर मांग रहा है आरसीआर, जुडिशियल सेपरेशन या डाइवोर्स, फर्स्ट, respondent could oppose the relief sought। जो पिटिशनर कह रहा है, क्या मांग रहा है वो, डाइवोर्स, आरसीआर या जुडिशियल सेपरेशन में से कोई भी, ऑन द ग्राउंड ऑफ petitioners adultery, cruelty और desertion। Second, in addition to it, जो रिस्पोंडेंट है वो अपोज भी कर सकते हैं, साथ में एक और राइट दिए। इन एडिशन टू दिस, कॉमा, रिस्पोंडेंट could also make a counter claim for any relief under this act on that ground। तो सिर्फ अपोज ही नहीं, वो क्या मांग सकते हैं साथ में, क्या मांगेगा काउंटर रिलीफ। उसने कहा कि मैं घर छोड़कर इसलिए गया हूं